ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम राहु के स्थान के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु की दृष्टि, खास तौर से राहु की त्रिकोण दृष्टि। देखिए, आज हमने हेडिंग दिया है, हमारा जो शीर्षक है राहु की त्रिकोण स्थान पर दृष्टि। एक ऐसा पापक ग्रह जिसकी त्रिकोण की दृष्टि, त्रिकोण किसे कहा गया है? कुंडली में त्रिकोण स्थान को अत्यंत शुभ स्थान कहा गया है। पंचम और नवम दो ही स्थान त्रिकोण में सबसे अत्यंत त्रिकोण, शुभ त्रिकोण कहेंगे, उसमें भी नवम सबसे शुभ त्रिकोण है। अब ऐसी स्थिति में अधिकृत कौन है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो त्रिकोण दृष्टि रखता है, पांचवी और नवी दृष्टि रखता है? शुभ ग्रह में बृहस्पति है और पापक ग्रह में वही स्थान राहु को मिला हुआ है कि वह भी पांचवी और नवी दृष्टि रखता है। वह भी त्रिकोण को देखता है, ठीक बृहस्पति की तरह। ये तो आप जान ही रहे कि राहु अमृत पी चुका है, आसुरी शक्तियों का स्वामी होकर भी उसे ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। साइंटिफिकली राहु इज कॉल्ड एज इमेजिनरी प्लैनेट, आभासी। तो जो इमेजिनरी प्लैनेट है उसको, जो छाया ग्रह है उसको शनिवत राहु कहकर के पापक ग्रहों के स्थान पर रखा गया। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर सातवीं दृष्टि इतनी खतरनाक क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि राहु की सातवीं दृष्टि जब होती है तो वहां केतु उपस्थित रहता है और केतु में उदारता है। केतु बड़ा धार्मिक है, उदार है। राहु की प्रकृति से केतु की प्रकृति में बहुत अंतर है। कहते हैं, जो कथा आई है वो ये है कि परम पिता परमेश्वर के समक्ष राहु तो सदैव उस प्रकृति में रहा है, लेकिन केतु ने प्रार्थना भी की। केतु उस जातक के लिए उदार हो जाता है कभी कभी। दोनों गुण है केतु। इसीलिए राहु जब जब केतु के नक्षत्र में होगा, मैंने लिख दिया है कि यदि राहु केतु व शुभ ग्रह के नक्षत्र में होगा तो उसकी यह त्रिकोण दृष्टि पापी नहीं होगी। परंतु ध्यान रखिए, जब भी राहु इस स्थान पे, काल पुरुष की कुंडली मैंने बना दी है, मेष लग्न से ही मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, और इस कुंडली में अगर राहु जिसके भी इस स्थान पर है, अगर किसी पाप राशि में है तो निश्चित रूप से आप ये जान लें कि पहले उसकी जो दृष्टि पड़ेगी त्रिकोण, वो कहां? पंचम और नवम। देखिए, एक दृष्टि इसकी पंचम, एक नवम, अर्थात शिक्षा को प्रभावित, भाग्य को प्रभावित। ऐसे जातकों का भाग्य उदय बड़ी विलंब से होता है। उनकी शिक्षा में बड़े विघ्न आते हैं। वो विद्वान होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, इसके उपरांत भी उनकी शिक्षा में रुकावट आती है। ये ध्यान रखिए कि जब भी राहु इस स्थान पे होगा तो उसकी पंचम दृष्टि पांचवें स्थान पर और नवी त्रिकोण दृष्टि नवे भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो बाधा देगी। ऐसे जातक बहुत संघर्ष करेंगे, जन्म से ही उनका संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। बेचारे बचपन से ही उनको इम्तिहान आया तो कोई बीमारी हो गई, इम्तिहान आया तो बुखार चढ़ गया, उसी बुखार में परीक्षा दे रहे हैं तो नंबर कम आ गया। इस तरह से राहु जो है जातक को अत्यंत प्रभावित करते हैं, और अगर इनकी दशा भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा, तब तो जातक को और परेशान करें। अब आइए कि राहु कब राहत देंगे। अगर केंद्र में बृहस्पति हो, चाहे उच्च का यहां पर हमने लिख रखा है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में कहीं भी केंद्र में बृहस्पति हो
और शुभ ग्रह इस स्थान से देख रहा हो राहु को, राहु स्वयं शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो, मैंने लिख दिया, उसका जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में राहु है उसका नक्षत्राधिपति शुभ ग्रह हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, बुध हो, तो राहु बहुत पापी नहीं होता। जिसके भी कुंडली में इस तरह की स्थिति होगी उस पर राहु का बहुत दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी जातक को संघर्ष बचपन से ही करना पड़ेगा, पाई पाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पाई पाई के लिए, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा भी अपने पैसे से जुटानी पड़ेगी, ये स्थिति हो जाती है। ये ध्यान रखिए, राहु बहुत कर्मठ बना देता है। लग्न का राहु खराब भी है तो अच्छा भी है, बहुत कर्मठ बनाता है, जुझारू बनाता है, संघर्षशील बनाता है। आइए अब हमने राहु पे जो चर्चा की है उस पे ये भी बता दें कि अगर राहु किसी शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, जैसे कि यहां शुक्र देख रहा है, तब भी राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यदि राहु पापक ग्रहों से दृष्ट है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन राहु जिस राशि में है, ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष बहुत गूढ़ है, राहु जिस राशि में है उसका स्वामी यदि उसे देख रहा हो तो वो अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि राहु जिस भी राशि में बैठता है उसी ग्रह के अनुकूल आचरण करने लगता है। राहु केतु दोनों में एक गुण है, क्योंकि वो इमेजिनरी प्लैनेट है। आइए अब हमने आपको ये बताया कि राहु की त्रिकोण दृष्टि अच्छी नहीं है। त्रिकोण दृष्टि राहु के पापक ग्रह की अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार बृहस्पति की त्रिकोण दृष्टि बहुत उत्तम है, उसी प्रकार राहु की त्रिकोण दृष्टि बहुत ही खराब है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अपने ज्योतिष के सूत्रों में प्रयोग करिए कि राहु की त्रिकोण दृष्टि अच्छी नहीं, परंतु उसमें यदि ये कंडीशन हो कि राहु केतु के नक्षत्र में हो, राहु शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हो, राहु शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, केंद्र में बृहस्पति बैठा हो, तो राहु का वह दुष्प्रभाव कम हो जाता है। वरना वो शिक्षा को और भाग्योदय को निश्चित विलंब करता है। शिक्षा में भी विघ्न आएगा, भाग्य आपका देर से उदित होगा। आइए अब इसके कुछ उपाय आपको बता देते हैं कि राहु के उपाय क्या है। आखिर राहु जब हमारे ऊपर कुपित होंगे तो कौन सा उपाय करने से राहु प्रसन्न होंगे। ध्यान रखिए, राहु ने जो अमृत पान किया है वो किससे किया है? भगवान श्रीमन नारायण के मोहिनी स्वरूप से किया है। भगवान श्रीमन नारायण ने स्त्री वेश धारण किया, मोहिनी स्वरूप, और उन्होंने जब अमृत पिलाना देवताओं को शुरू किया तो राहु उसी पंक्ति में बैठ गया। इसलिए राहु देवी की उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। जितना ही आप देवी की उपासना करेंगे राहु आपके ठीक हो जाएंगे। और जब भी किसी की राहु की दशा चले तो राहु के मंत्रों का तो जप कराएं 80,000 कम से कम, लेकिन उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा, दुर्गा की पूजा, दुर्गा देवी की पूजा, सरस्वती की आराधना करने से राहु प्रसन्न होते हैं और राहु के कष्ट कटते हैं। आज हमने आपको, आशा है कि राहु के बारे में जितना भी हो सका उनकी दृष्टि के बारे में बताने का प्रयास किया है, आपके अनुकूल प्रयास किया है, ये कोशिश की है कि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें। नमो नारायण।